कुछ हफ्ते पहले लोकसभा चुनाव में पूर्णिया सांसद पप्पू यादव और बीमा भारती आमने सामने थे। चुनाव के दौरान दोनों एक दूसरे पर जमकर कटाक्ष भी कर रहे थे, लेकिन बीमा भारती चुनाव हार गई। इस बीच रुपौली उपचुनाव के सिलसिले में पूर्व विधायक और आरजेडी प्रत्याशी बीमा भारती ने सांसद पप्पू यादव से मुलाकात कर रुपौली की लड़ाई को और रोचक बना दिया। इस मुलाकात पर लोग अलग अलग कयास लगा रहे थे। इस बीच जो खबर निकल कर आई उसने सबको हैरान कर दिया। दरअसल बिहार में रुपौली विधानसभा उपचुनाव के मतदान के 3 दिन पहले पूर्णिया के निर्दलीय सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी की उम्मीदवार बीमा भारती का समर्थन कर दिया। रुपौली में 10 जुलाई को मतदान है, जिसके लिए सोमवार को प्रचार बंद हो जाएगा और उससे पहले ही पप्पू यादव ने बीमा भारती का समर्थन कर दिया है। वैसे पप्पू यादव ने लोकसभा चुनाव में बीमा भारती की जमानत जब्त कराई थी। बीमा भारती ने लोकसभा लड़ने के लिए जेडीयू और विधानसभा से इस्तीफा दिया था, जिसकी वजह से ये उपचुनाव हो रहा है, लेकिन वहां उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा था। इस दौरान पप्पू यादव ने कहा कि कांग्रेस जिसके साथ हम उसके साथ हैं। बीमा भारती द्वारा खाली की गई रुपौली सीट पर राजद ने बीमा को लड़ाया है, जिन्हें महागठबंधन के बाकी दलों का समर्थन प्राप्त है। कटिहार के कांग्रेस सांसद तारिक अनवर ने बीमा के लिए रुपौली में प्रचार किया था। 2020 के चुनाव में बीमा ने जेडीयू के टिकट पर 19,330 वोटों के अंतर से चुनाव जीता था। तब एलजेपी के शंकर सिंह 44,994 वोट के साथ दूसरे और सीपीआई के विकास चंद्र मंडल तीसरे स्थान पर थे। सीपीआई लड़ने की तैयारी में थी, लेकिन लालू ने लोकसभा के चक्कर में विधानसभा गंवा चुकी बीमा के पुनर्वास के लिए लेफ्ट को बैठा दिया। रुपौली में शंकर सिंह एक बार फिर निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि उनकी पार्टी एलजेपी रामविलास अब एनडीए में है और जेडीयू का समर्थन कर रही है। उनका असर कम करने के लिए बड़े बड़े नेता वोट मांग रहे हैं। शनिवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, संजय झा समेत बीजेपी और जेडीयू के दर्जनों नेता और मंत्री रुपौली के कालाधार के लिए वोट मांगने पहुंचे थे। रुपौली जीतने के लिए एनडीए ने पूरी ताकत झोंक रखी है। सीएम से लेकर केंद्रीय मंत्री तक रोड सभा और रोड शो कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बीमा भारती को तेजस्वी यादव ने टिकट भले ही दे दिया हो, लेकिन उनके समर्थन में महागठबंधन के नेता रुपौली में उस तरह उतर नहीं रहे हैं जैसे बीजेपी और जेडीयू, एलजेपी और हम के नेता उतरे हैं। अभी तक यहां पर तेजस्वी की कोई भी सभा नहीं हुई है। अखिलेश प्रसाद सिंह और मुकेश साहनी भी नहीं गए हैं। बीमा के लिए महागठबंधन पार्टियों के विधायक स्तर के नेता ही घूम रहे हैं। पप्पू यादव ने भी लंबे समय तक समर्थन नहीं किया और अब भी वो खुलकर प्रचार नहीं कर रहे हैं। कुल मिलाकर पप्पू यादव ने जिस तरह से कहा कि कांग्रेस जिसके साथ वो उसका समर्थन कर रहे हैं और यही वजह है कि वो बीमा भारती के साथ हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।